हेलो किड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 जिसका नाम है सांझी समझ। अध्याय 2 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर आने के बाद हमें दिया गया है हमारा अध्याय 2 जिसका नाम है सांझी समझ। तो आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर एक रंगोली का चित्र दिखाई दे रहा है जो काफ़ी सुंदर बनाई गई है और जिसे बनाने के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल भी किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि हम रंगोली कब बनाते हैं? वेरी गुड, हम रंगोली किसी त्योहार पर या किसी खास अवसर पर अपने घर को सजाने के लिए बनाते हैं। रंगोली अलग अलग स्थानों पर भी बनाई जाती है। तो आइए अब अपने अध्याय 2 को पढ़ना शुरू करते हैं। राघवन के घर के सभी सदस्यों की आयु अलग अलग है। उसके घर में 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, फिर भी उनमें कुछ समानताएं हैं। घर के सभी लोगों को जलीय जीवों से तैयार भोजन बहुत पसंद है। राघवन की माँ बहुत अच्छी रंगोली बनाती है। चंद्रकला भी माँ को ध्यान से रंगोली बनाते हुए देखती है और उनकी मदद करती है। सभी लोग पोंगल बड़ी खुशी से मनाते हैं। घर में सभी लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं, लेकिन किसी को भी स्थानीय भाषा बोलने व समझने में परेशानी नहीं होती है। राघवन के घर के सभी सदस्य स्थानीय त्योहार जैसे दीपावली, होली, दशहरा, ईद आदि अपने पड़ोसियों के साथ बड़ी खुशी से मनाते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि राघवन के घर पर काफ़ी सदस्य रहते हैं जिनकी आयु यानी उम्र अलग अलग है। उसके घर में 2 पुरुष यानी राघवन और उसके पिता और 2 महिलाएं यानी राघवन की बहन और उसकी माता रहते हैं। घर के सभी लोगों को जलीय जीव यानी ऐसे जीव जो जल के अंदर रहते हैं जैसे केकड़ा, मछली आदि पकाकर खाना पसंद है, यानी उन्हें जलीय जीवों से बना हुआ भोजन खाना पसंद है। राघवन की माँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रंगोली बनाती है। चंद्रकला भी रंगोली को बनाते समय अपनी माँ को देखती है और उनकी मदद भी करती है। सभी लोग पोंगल बड़ी खुशी से मनाते हैं। पोंगल एक त्योहार है जो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसे 14 से 16 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। यह चावल और गुड़ की फसल के पकने का समय होता है, जिसमें चावल और गुड़ को पकाकर एक भोजन यानी मिष्ठान तैयार किया जाता है और उसे सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से सूर्य देव और प्रकृति को धन्यवाद देने के रूप में मनाया जाता है। चावल और दूध के उबलने के कारण इस त्योहार को पोंगू यानी पोंगल का नाम दिया गया है, जो कि समृद्धि का प्रतीक कहलाता है। उसके बाद बताया गया है कि राघवन के घर में सभी लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन राघवन और उसका परिवार अभी जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा भी उन्हें बोलनी आती है और समझने में कोई भी परेशानी नहीं होती है।
जैसे आप सभी अपने गांव में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ऐसे ही जब आप अभी पढ़ने के लिए दिल्ली में आए हुए हैं तो दिल्ली में अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो वही बताया गया है कि जब हम किसी स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की स्थानीय भाषा अलग होती है और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की भाषा अलग होती है। उसके बाद बताया गया है कि राघवन के घर के सभी सदस्य अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर वहाँ के स्थानीय त्योहार यानी जहाँ पर वह रहते हैं वहाँ पर मनाए जाने वाले त्योहारों को भी वह मनाते हैं, जिसमें शामिल है दीपावली, होली, दशहरा, ईद आदि। तो अब हमने यहाँ पर जाना कि पोंगल क्या होता है, पोंगल त्योहार में क्या किया जाता है, वह कहाँ पर मनाया जाता है, साथ ही तेलुगु भाषा कहाँ पर बोली जाती है। तो आइए अब हम नीचे का अभ्यास कार्य करना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, पता कीजिए। प्रश्न 1, अपनी कक्षा के साथियों से मालूम करो कि वे कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। त्योहारों के नाम सूची में भरिए। यानी अब आपको अपनी क्लास के अंदर अपने दोस्तों से पूछना है कि आपका कौन सा दोस्त कौन सा त्योहार मनाता है और उसका नाम आपको नीचे दी गई सूची में लिखना है। जैसे क्रम संख्या त्योहार का नाम, क्रम संख्या 1 पर लिखा गया है गुरु पर, क्रम संख्या 2 पर लिखा गया है दीपावली। तो आप ऐसे ही अलग अलग त्योहारों के नाम यहाँ पर अपने दोस्तों से पूछकर लिख देंगे। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस डे, पोंगल, बैसाखी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दुर्गा पूजा, वसंत पंचमी आदि। ऐसे काफ़ी त्योहार भारत में मनाए जाते हैं। तो आप सभी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर, मेरी पसंद का भोजन। यानी अब आपको बताना है कि आपको कौन सा भोजन खाना अच्छा लगता है, आपका पसंदीदा भोजन क्या है। जैसे किसी का पसंदीदा भोजन हो सकता है केक, किसी का पसंदीदा भोजन हो सकता है दाल चावल, पूरी सब्जी, रोटी सब्जी आदि। तो आइए अब इस एक्टिविटी को भी करते हैं। नीचे दी गई तालिका में कॉलम अ को कॉलम ब से मिलान करके अपनी पसंद का भोजन कॉलम सा में लिखिए। आप अपनी पसंद से अलग जोड़े भी बना सकते हो। तो यहाँ पर क्रम संख्या दी गई है 1 से 6। कॉलम अ में कुछ भोजन के नाम दिए गए हैं, कॉलम ब में भी कुछ भोजन के नाम दिए गए हैं, कॉलम सा में कुछ भोजन के जोड़े बनाकर दिए गए हैं। तो आइए एक्टिविटी को करना शुरू करते हैं। जैसे कॉलम आ में हमें दी गई है दाल, आलू की सब्जी, राजमा, छोले, हलवा। तो नीचे एक जगह खाली है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं खीर। अब कॉलम बी पर आते हैं, पूरी, रोटी, चना, चावल। नीचे हम लिख सकते हैं भटूरे, पराठा। अब आते हैं कॉलम सा पर, जिसमें हमें अपनी पसंद के भोजन से जोड़े बनाने हैं। तो जैसे किसी को छोले पूरी पसंद है तो यहाँ पर लिखा गया है छोले पूरी। किसी को दाल रोटी पसंद है तो यहाँ पर लिखा गया है दाल रोटी। यानी कॉलम अ से लिया गया दाल और कॉलम ब से लिया गया रोटी और मिलाकर जोड़ा बनाया दाल रोटी। तो हम नीचे जोड़े बना सकते हैं राजमा, चावल। ऐसे ही और जोड़े बना सकते हैं आलू की सब्जी, पूरी। साथ ही हम बना सकते हैं हलवा, चना, दाल, चावल, छोले,
भटूरे या दाल पराठा। तो आप अपनी पसंद के जोड़े बनाकर यहाँ पर लिख देंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे हमने उत्तर लिख दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ से देखकर उत्तर लिख सकते हैं, अन्यथा आप अपने दोस्तों से पूछकर प्रश्न 1 के उत्तर लिख सकते हैं और स्वयं से अपनी पसंद के भोजन के बारे में प्रश्न 2 के उत्तर में लिख सकते हैं। तो जैसे हमने प्रश्न 1 में लिखा कि हमारे आसपास मनाए जाने वाले स्थानीय त्योहार है गुरु पर्व, दीपावली, होली, दशहरा, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, बैसाखी। फिर हमने अपनी पसंद के भोजन के बारे में लिखा, जिसमें कॉलम आ में भोजन आए दाल, आलू की सब्जी, राजमा, छोले, हलवा, खीर। कॉलम ब में भोजन के नाम है पूरी, रोटी, चना, चावल। हमने नीचे लिखे भटूरे और पराठा। कॉलम सा में हमने अपनी पसंद की भोजन के जोड़े बनाकर लिख दिए छोले पूरी, दाल रोटी, राजमा चावल, छोले भटूरे, दाल चावल, हलवा चना। तो आप इस तरीके से प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को पूरा कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर मैंने भारत का नक्शा लगाया है, जिससे हम सीखेंगे कि भारत के किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ऊपर लिखा गया है भारत के सभी राज्यों की प्रमुख भाषाएं, यानी भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो आइए उन्हें भी जानते हैं। तो सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश हिंदी भाषा, नीचे पंजाब पंजाबी भाषा, उत्तराखंड हिंदी भाषा, हरियाणा हिंदी भाषा या हरियाणवी भाषा, राजस्थान में राजस्थानी भाषा। जैसे इधर साइड में लिखा गया है पंजाब पंजाबी भाषा, हरियाणा हरियाणवी या हिंदी भाषा, गुजरात गुजराती भाषा, महाराष्ट्र मराठी भाषा, गोवा कोंकणी भाषा, कर्नाटक कन्नड़ भाषा, केरल मलयालम भाषा, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा, उत्तराखंड हिंदी भाषा, बिहार हिंदी भाषा, कश्मीर कश्मीरी भाषा, झारखंड हिंदी भाषा, सिक्किम नेपाली भाषा, अरुणाचल प्रदेश अंग्रेजी भाषा, नागालैंड अंग्रेजी भाषा, मणिपुर मणिपुरी भाषा, मिजोरम मिजो भाषा, त्रिपुरा बांग्ला भाषा, मेघालय अंग्रेजी भाषा, पश्चिम बंगाल बंगाली भाषा, उड़ीसा उड़िया भाषा, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा, तेलंगाना तेलुगु भाषा, तमिलनाडु तमिल भाषा। तो इसके अंदर यहाँ पर कुछ मुख्य भाषाएं जहाँ पर बोली जाती है वही लिखी गई है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषा भी बोली जाती है। तो आप यहाँ से देखकर सभी भाषाओं और उनके राज्य का नाम कॉपी के अंदर लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4 पर, जिस पर हमें दिया गया है हमारा प्रश्न 3, चित्र देखकर त्योहारों के नाम लिखिए। तो अभी हमने अपने दोस्तों से पूछकर प्रश्न 1 में त्योहारों की सूची बनाई थी। तो अब हमें यहाँ पर त्योहारों के चित्र दिए गए हैं, तो हमें चित्र देखकर उनके नाम का पता लगाना है और यहाँ पर लिखना है। तो पहला चित्र है जिसमें दिए जलाए गए हैं। तो दिए हम कब जलाते हैं? दीपावली के त्योहार पर जलाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिवाली या दीपावली।
दूसरा चित्र है जिसमें बच्चे एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और पिचकारी से पानी भी डाल रहे हैं। तो ऐसा हम कब करते हैं? ऐसा हम होली के त्योहार पर करते हैं। होली के त्योहार पर हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तीसरा है जिसमें एक व्यक्ति ने लाल कपड़े पहने हुए हैं, जिसे हम सेंटा क्लॉज के नाम से जानते हैं, जो बच्चों को क्रिसमस डे पर गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रिसमस डे। चौथा चित्र है गुरु पर, जिसका नाम हमें पहले से लिखकर दिया गया है। अगला चित्र है जिसमें रावण को जलाया जा रहा है। तो ऐसा हम कब करते हैं? हम दशहरा मनाते हैं, उसमें रावण को जलाते हैं। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा दशहरा। और उससे अगला चित्र है जिसमें हमें मस्जिद दिखाई दे रही है और दो व्यक्ति एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। तो यह है ईद का चित्र। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपनी बुक के अंदर उत्तर लिख सकते हैं। जैसे पहला चित्र दिवाली, दूसरा होली, तीसरा क्रिसमस डे, चौथा गुरु पर्व, पांचवा दशहरा और छठा ईद। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर हमें दिया गया है सही मिलान कीजिए, यानी हमारा प्रश्नचार है सही मिलान कीजिए, चित्र पहचान कर मिलान कीजिए। तो अब हमें इधर दिए गए चित्रों को पहचानना है और उनके सही नाम से मिलाना है। तो सबसे पहला चित्र हमारा है जिसमें हमें नीचे झांकियाँ निकलती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही परेड का दृश्य दिखाई दे रहा है और एरोप्लेन द्वारा फ्लाई पास्ट किए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह हमारा त्योहार होता है गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, जो कि हमारा राष्ट्रीय त्योहार कहलाता है यानी नेशनल फेस्टिवल। तो इसे हम मिला देंगे गणतंत्र दिवस के साथ। दूसरा हमारा चित्र है जिसमें एक छोटे से झूले के अंदर श्री कृष्ण भगवान को बिठाया गया है और सभी बच्चे उन्हें झूला झुला रहे हैं और अनेक बच्चे कृष्ण भगवान बने हुए हैं और लड़कियां गोपी व राधा बनी हुई है। तो यह है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का चित्र। तो इसे मिला देंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ। तीसरा चित्र हमारा है लाल किले का, जिस पर झंडा फहराते हुए दिखाया गया है। तो यह हमारा त्योहार है फिर से नेशनल फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय त्योहार, जिसका नाम है इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। तो इसे हम मिला देंगे स्वतंत्रता दिवस के साथ। अब हमारा अगला चित्र आता है जिसमें हमें गांधी जी दिखाई दे रहे हैं, यानी यह है गांधी जयंती का त्योहार। तो इसे मिला देंगे गांधी जयंती के साथ। अब हमारा अगला चित्र है जिसमें आग जलाई गई है और सभी पंजाबी व्यक्ति भांगड़ा कर रहे हैं। तो यह है लोहड़ी का त्योहार, जिसे हमें पहले से मिलाकर दिया गया है। और अंतिम चित्र हमारा है जिसमें भाई बहन बैठे हुए हैं और बहन भाई की कलाई पर राखी बांध रही है, यानी यह है रक्षाबंधन का त्योहार। तो इसे मिला देंगे रक्षाबंधन के साथ। तो इसी के साथ हमारी एक्टिविटी 4 कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने अलग अलग रंगों के साथ सभी चित्रों को उनके सही नाम के साथ मिला दिया है।
तो आप यहाँ से देखकर सही तरीके से सही चित्र को उसके सही नाम के साथ मिला लेंगे। जैसे पहला चित्र गणतंत्र दिवस, दूसरा चित्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तीसरा चित्र स्वतंत्रता दिवस और चौथा चित्र गांधी जयंती, पांचवा चित्र लोहड़ी, छठा चित्र रक्षाबंधन। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर हमें दिया गया है व्यवसाय। व्यवसाय यानी कि कोई काम। जैसे अपने आसपास आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी व्यक्ति होते हैं जो कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे अध्यापिका आपको पढ़ाती है, डॉक्टर रोगी का इलाज करते हैं, पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा करते हैं, फौजी या सैनिक हमारी देश की रक्षा करते हैं। ऐसे ही सब्जी वाले सब्जी बेचते हैं, सफाई वाले हमारे विद्यालय की और शहर की सफाई करते हैं। तो यह सभी अलग अलग व्यवसाय यानी काम कहलाते हैं, जिसे अब हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बड़े बूढ़े लोग शरीर से कमज़ोर होते हैं, वे देखभाल का कार्य करते हैं। घर में जो बच्चे छोटे होते हैं वे घर के कामों में मदद करते हैं। आमदनी के साधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे घर से बाहर जाकर नौकरी करना, दुकानदारी करना, क्षेत्रीय रोजगार या कारीगरी आदि। लघु उद्योग के रूप में घर पर भी काम किए जाते हैं। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि परिवार में सभी सदस्य यानी सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनका शरीर कमज़ोर होता है, इसलिए वह हमारे घर की देखभाल और बच्चों की देखभाल आदि का काम करते हैं। जो घर में छोटे बच्चे होते हैं वह सभी के कामों में सहायता करते हैं। उसके बाद बताया गया है कि आमदनी के साधन कई प्रकार के होते हैं, यानी हम कई तरीकों से रुपए कमा सकते हैं। जैसे घर के बाहर जाकर नौकरी कर सकते हैं, दुकानदारी कर सकते हैं यानी किसी चीज़ की दुकान खोल सकते हैं, क्षेत्रीय रोजगार यानी वहाँ पर अगर कोई फैक्ट्री है या कोई मुख्य रोजगार किया जाता है, जैसे कपास उगाना आदि या फूल बेचना आदि, तो उसे कर सकते हैं। कोई कारीगरी या कारीगर बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें वस्त्र बनाने आते हैं तो हम दर्जी का काम कर सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग कार्य हम कर सकते हैं। लघु उद्योग के रूप में घर पर भी काम किए जाते हैं, यानी लघु यानी छोटा, छोटा सा उद्योग यानी हम अपने घर से भी काम कर सकते हैं। जैसे आपने आजकल सुना होगा डब्बा सर्विस, जिसमें सभी महिलाएं अपने घर से खाना बनाकर उसे पैक करके बाहर भेज देती है और बदले में उन्हें रुपए दिए जाते हैं। इसी प्रकार से दर्जी भी अपने घर से काम कर सकते हैं। ट्यूशन हम घर से पढ़ा सकते हैं। अगर किसी को ड्राइंग बनानी आती है तो वह ड्राइंग बनाकर बाहर बेच सकते हैं। तो हम ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग अपने घर पर बनाकर उनका भी काम कर सकते हैं। अब है यह भी जानिए। तो अब हम यहाँ पर कुछ और बातें जानने वाले हैं। तो ऊपर हमने जाना कि हम अलग अलग व्यवसाय अपने आसपास देखते हैं, अलग अलग तरीके से हम रुपए कमाते हैं, जिससे हमारी आमदनी का साधन बनता है और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो व्यक्ति जो काम करता है उसे क्या कहते हैं। जैसे हमारे सहायक भी हम इन्हें बोल सकते हैं
इंग्लिश में आवर हेल्पर्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। जैसे सबसे पहले है खेती करने वाला, तो खेती कौन करता है? किसान करता है। लकड़ी का काम करने वाला, तो लकड़ी का काम कौन करता है? बढ़ई यानी कारपेंटर। लोहे का काम करने वाला यानी लुहार। मकान बनाने वाला यानी राजमिस्त्री। जूतों का काम करने वाला मोची। कपड़ों की सिलाई करने वाला दर्जी। बाल काटने वाला नाई। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। सफाई का काम करने वाला सफाई कर्मी। पढ़ाने वाला या वाली। पढ़ाने वाला यानी अध्यापक, जिसे आप सर कहते हैं, और पढ़ाने वाली यानी अध्यापिका, जिसे आप मैडम कहते हैं। रोगी का इलाज करने वाला डॉक्टर। मिठाई बनाने और बेचने वाला हलवाई। कबाड़ इकट्ठा करने वाला कबाड़ी। तो इस तरीके से हम अपने आसपास अलग अलग काम करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं जो हमारे सहायक कहलाते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं। साथ ही हमने जाना कि किस काम को करने वाले व्यक्ति को हम किस नाम से पुकारते हैं। तो आप इस लिस्ट को यहाँ से देखकर अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे और साथ ही इसे याद भी कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पर हमें दिए गए हैं रोजगार एवं काम धंधे। यानी अब हमने जाना कि कौन व्यक्ति क्या काम करता है, तो उसी से संबंधित यह एक्टिविटी हमें दी गई है, जिसमें हमें कुछ और रोजगार यानी काम धंधे बताए गए हैं। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानकर उनके व्यवसाय का नाम लिखिए। तो हमें नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं। हमें चित्र देखकर पहचानना है कि यह कौन सा व्यवसाय यानी कौन सा काम है, और उसका नाम फिर हमें लिखना है। तो आइए इस एक्टिविटी को करना शुरू करते हैं। सबसे पहला चित्र है कुली, यानी जिसमें एक व्यक्ति ने सामान को सर पर उठाया हुआ है। तो कुली हमें रेलगाड़ी या रेलवे स्टेशन के आसपास देखने को मिलते हैं, जो हमारा सामान उठाकर रखने में सहायता करते हैं। दूसरा चित्र है नाई, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि हमारे बाल काटता है। तीसरा चित्र है दर्जी, जो हमारे कपड़े सिलता है। नेक्स्ट चित्र है मोची, जो जूते चप्पल ठीक करने का काम करता है। नेक्स्ट चित्र है राजमिस्त्री, जो मकान बनाता है। उससे अगला चित्र है किसान, जो कृषि करता है। उससे अगला चित्र है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है। उससे अगला चित्र है लोहार, जो लोहे का काम करता है। लोहे को पीटकर उससे नया सामान बनाता है। और उससे अगला चित्र है जिसमें हमें एक चाक दिखाई दे रहा है, जिससे हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो मिट्टी का बर्तन जो बनाता है उसे हम कहते हैं कुम्हार। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने काम का नाम और काम करने वाले को क्या कहते हैं यह लिख दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर बिल्कुल ठीक ठीक अपनी बुक के अंदर लिख लेंगे। जैसे कुली सामान उठाना, नाई बाल काटना, दर्जी कपड़े सिलना, मोची जूतों का काम करना, राजमिस्त्री मकान बनाना, किसान खेती करना, बढ़ई लकड़ी का काम करना, लोहार लोहे का काम करना और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाना। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 8 पर, जिस पर हमें फिर से कुछ चित्र दिए गए हैं। नीचे दिए चित्रों को पहचानकर
काम, रोजगार एवं काम धंधों के नाम लिखिए। तो हमें फिर से चित्रों को पहचानना है और उसमें काम, कौन सा काम और धंधा या रोजगार दिखाया गया है उसे पहचान कर लिखना है। तो आइए इस एक्टिविटी को भी करना शुरू करते हैं। सबसे पहला चित्र है अध्यापिका जो बच्चों को पढ़ाती है। दूसरा चित्र है पुलिसकर्मी जो हमारी सुरक्षा करता है और कानून बनाए रखने में सहायता करता है। तीसरा चित्र है डॉक्टर जिसे हम हिंदी में कहते हैं चिकित्सक जो रोगी का इलाज करता है। चौथा चित्र है जिसमें एक व्यक्ति सफाई कर रहा है जिसे हम कहते हैं सफाई कर्मी। पांचवा चित्र है सैनिक या फौजी जो हमारे देश की रक्षा करता है। और लास्ट चित्र है जिसमें दो व्यक्ति मिलकर आग को बुझा रहे हैं, यानी आग को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और एक व्यक्ति ऊपर जाकर आग में फंसी हुई लड़की को बचा रहा है। तो इसे हम कहते हैं दमकल कर्मचारी यानी फायर ब्रिगेड जो आग बुझाने के काम आती है। तो जो भी फायर ब्रिगेड में काम करते हैं उन्हें हिंदी में हम कहते हैं दमकल कर्मचारी। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने सभी के नाम लिख दिए हैं, जैसे अध्यापिका, पुलिसकर्मी, चिकित्सक, सफाई कर्मी, सैनिक, दमकल कर्मचारी। अध्यापिका का काम होता है पढ़ाना, पुलिसकर्मी कानून बनाए रखना और सुरक्षा करना, चिकित्सक रोगी का इलाज करना, सफाई कर्मी सफाई करना, सैनिक देश की सुरक्षा करना, दमकल कर्मचारी आग बुझाना। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9 पर, जिस पर हमें कुछ और चित्र दिए गए हैं। तो आइए इस एक्टिविटी को भी करना स्टार्ट करते हैं। नीचे दुकानदार एवं व्यवसाय के चित्र दिए गए हैं, पहचान कर नाम लिखिए। यानी अब हमें नीचे कुछ दुकानदार दिए गए हैं जो अलग अलग व्यवसाय यानी काम कर रहे हैं, तो हमें उनके बारे में लिखना है। जैसे पहला चित्र है जिसमें एक व्यक्ति दवाई लेने के लिए आया है और दूसरा व्यक्ति उसे दवाई दे रहा है। तो हमें चित्र देखकर पता लग रहा है कि यह दवाई की दुकान है, इसलिए हमने लिख दिया है दवाई विक्रेता यानी दवाई बेचने वाला, जिसका व्यवसाय क्या हुआ, दवाई बेचना। ऐसे ही दूसरा चित्र है जिसमें हमें काफ़ी सामान जैसे कि अनाज, नीचे चावल, पीछे काफ़ी डब्बे दिखाई दे रहे हैं, यानी यह सामान की दुकान है जिस पर हम राशन ले सकते हैं। तो यह हो जाएगा राशन विक्रेता, यानी जो हमें राशन बेचता है। तीसरा चित्र है जिसमें हमें यहाँ पर बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, आंबी जैसी सब्जियां दिखाई दे रही है, यानी यह सब्जी वाले का चित्र है जिससे दादाजी ने घिया की सब्जी यानी लौकी की सब्जी को खरीदा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सब्जी विक्रेता यानी सब्जी बेचने वाला। नेक्स्ट पिक्चर में हमें काफ़ी सारी मिठाई, लड्डू आदि दिखाई दे रहे हैं, यानी यह मिठाई की दुकान है जिसे हम कहते हैं हलवाई, या हम लिख सकते हैं मिठाई विक्रेता जो कि मिठाई बेचता है। उससे अगला चित्र है जिसमें एक व्यक्ति दो कस्टमर को कपड़े दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कपड़े विक्रेता या वस्त्र विक्रेता, यानी जो कपड़े बेचता है। उसके बाद लास्ट चित्र हमारा है जिसमें हमें काफ़ी सारी बुक्स दिखाई दे रही है, यानी यह दुकान है किताबों की
या स्टेशनरी की, जिस पर हमें पढ़ने का सामान मिलता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं पुस्तक विक्रेता, क्योंकि इस दुकान पर हमें अधिक किताबें दिखाई दे रही है। पुस्तक विक्रेता यानी कि जो किताबें बेचता है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने फिर से सभी के नाम लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे पहला चित्र दवाई विक्रेता यानी दवाई बेचने वाला, दूसरा चित्र राशन विक्रेता यानी राशन बेचने वाला, तीसरा चित्र सब्जी विक्रेता यानी सब्जी बेचने वाला, चौथा चित्र मिठाई विक्रेता या हलवाई यानी मिठाई बेचने वाला, पांचवा चित्र कपड़े विक्रेता यानी कपड़े बेचने वाला और छठा चित्र पुस्तक विक्रेता यानी किताब बेचने वाला। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 2 यहीं पर खत्म होता है, जिसके अंदर हमने काफ़ी बातें सीखी, काफ़ी रोज़गार यानी व्यवसाय के बारे में जाना, भोजन के बारे में जाना, साथ ही अलग अलग भाषाओं के बारे में जाना। तो अब हम ऐसी ही जानकारी वाली एक और नई वीडियो में मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कारणवश विद्यालय नहीं आ पाते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।